बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑर्डर था। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक जिंगर बर्गर की वीडियो में मैंने कहा था कि अभी तो जस्ट मुझे 1 या 2 जिंगर बर्गर के ऑर्डर मिलते हैं, कभी मुझे 12 जिंगर बर्गर के ऑर्डर मिले तो बहुत अच्छी अर्निंग हो। वाकई ही कल में मुझे 12 जिंगर बर्गर और 10 जिंगर पैटीज़ का ऑर्डर मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसमें एक ऑर्डर ऐसा था जो कि मेरी एक कस्टमर थी जो मुझसे 2 दफ़ा मील लिया था, लेकिन वो हैप्पी नहीं थी। मैं आपको अपनी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल डिटेल से क्लियरली इसलिए बताती हूँ कि कुछ भी अंदर बनावटी ना रहे। और आप लोगों में से अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहती है तो उसको पता हो कि अगर किसी को आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उस पर आपने डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि आपका और दूसरे का जो टेस्ट है, टेस्ट बड्स वो सेम नहीं हो सकते। आपने अपने कस्टमर की राय लेनी है, उसका रिव्यूज़ ज़रूर लेना है और उसको नेक्स्ट टाइम जब देना है उसके रिव्यू को मद्देनज़र रखते हुए लेना है। उनकी क्या राय थी मेरे पहले ऑर्डर पर और जो अब जिंगर बर्गर उन्होंने मुझसे लिए उनकी क्या राय थी, उनके कमेंट्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बन क्या रहा है। यहाँ पे बन रहा है मोमोज़। 6 मोमोज़ का ऑर्डर है और एक शवारमे का ऑर्डर है। तो 6 मोमोज़ के लिए मैंने तकरीबन 50 से 55 ग्राम मैदा लिया। उसको मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसकी डो बनाकर गूंद कर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने बना रही हूँ साथ में शवारमे की सॉस बना रही हूँ। तो साइड पे मैंने चिकन, जो शवारमे का चिकन है वो भी कुक होने के लिए रख दिया है और जो मेरा मोमोज़ की सारी वो फिलिंग है वो भी मैंने रेडी होने के लिए रख दी है। उतनी देर में साथ साथ अपनी जो शवारमा की सॉस बना लूँगी। उस सॉस के लिए यहाँ पे मैंने ये मायोनीज़ ली है और पता नहीं आप लोगों को ये नज़र आती है कि नहीं आती कि मैंने मायोनीज़ कितने ग्राम ली है। जिस जिसको नज़र आई है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि कितने ग्राम मैंने मायोनीज़ ली है। उसमें मैंने 1 लहसुन का क्लोव डाला, 1 सब्ज़ मिर्च डाली, उसको कूट के मैंने इसमें मिक्स कर दिया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाला, फिर 1 पिंच मैंने चिकन पाउडर डाला, फिर उसको मिक्स किया। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने डालती रही, उसको मिक्स करती रही, यहाँ तक कि वो एक क्रीमी और रनी सी मेरी एक सॉस जो है वो रेडी नहीं होगी। जब ये मेरी सॉस रेडी होगी तो फिर बाद में मैं उसको शवारमा में लगा लूँगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी कस्टमर ने एक दफ़ा मुझसे पहले भी मील लिया था। उन्होंने पहले मुझसे लिए थे समोसियाँ, छोटी समोसियाँ। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जब अपना काम स्टार्ट किया था मैंने बहुत छोटे छोटे आइटम्स और बहुत कम प्राइस में रखे थे ताकि कस्टमर कम से कम लेने वक्त हिचकिचाए नहीं, वो के मतलब इतने पैसे लगाएं। स्टार्ट में मैंने बहुत कम प्राइस की मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी की चीज़ें रखी हुई थी। तो उसमें मेरे 100 रुपये की छोटी 12 समोसियाँ थीं। तो उन कस्टमर ने मुझसे वो मंगवाई। तो उसके बाद फिर इसी कस्टमर ने मुझसे रमज़ान में मंगवाई कचौरियाँ। और मेरी कचौरियाँ रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह 99% के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ सेल हुई। मैं जिस दिन स्टेटस लगाती थी कि कचौरी अवेलेबल, यकीन करें मैंने रमज़ान में 5-5 हज़ार रुपये की कचौरी बेची। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र करें कम है। और सिर्फ ये एक मेरी ऐसी कस्टमर थी जिनको मेरी कचौरी पसंद नहीं आई। ना उनको मेरी कचौरी पसंद आई, ना उनको मेरे समोसे पसंद आए। समोसों का तो मुझे पता नहीं था उनको पसंद है, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई रिव्यू नहीं दिया था। लेकिन जिस उन्होंने कचौरी खाई तो उनके रिव्यूज़ आए थे कि ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था और अब भी मैं आपसे खाना लेके बहुत मायूस हुई हूँ। तो मैं तो फ़ौरन ज़री एकदम जैसे बंदा परेशान होता है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ, आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई? तो उन्होंने मुझे कहा कि टेस्ट ही कोई नहीं है अंदर, मतलब बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, बहुत फीका खाना है। मैंने कहा अच्छा चलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी मुझे ऑर्डर करेंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके टेस्ट को समझ के उसके मुताबिक खाना बनाऊँ। तो साथ में मैंने ये भी मेंशन किया कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कचौरियों का रिव्यू है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और रिटर्निंग कस्टमर है, मतलब ये वही कस्टमर हैं जो मुझसे लेते हैं। तो वो हर दफ़ा जब भी मैं स्टेटस लगाती हूँ मुझसे बार बार लेते हैं। एक ये भी चीज़ आपको यकीन दिलाती है अगर आपसे कोई चीज़ दोबारा ख़रीद रहा है कि इसका मतलब हमारे कस्टमर्स को पसंद आ रही है। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि उनको जिंगर बर्गर चाहिए और जब से उन्होंने मुझे कहा उस टाइम से लेकर जब तक उनको मैंने डिलीवर नहीं कर दिया और उनका आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ गया, मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मैं यहाँ पे आपके साथ आपकी उनके साथ की गई अपनी चैट भी शेयर करूँगी आगे, आप देखिएगा। और जब उनका रिस्पॉन्स आया, यकीन जानिए उस टाइम मैं इतनी खुश हुई कि मुझे समझ नहीं आई। और आप समझ गए होंगे कि मैं खुश हुई तो इसका मतलब है वो भी खुश हो गई थी। उनको भी मेरा उनको मेरा जिंगर बर्गर बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने किस अल्फाज में बात की, उन्होंने किस तरह कमेंटिंग की, सारी मैं चैट आपके साथ जो है उनके आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा आगे वीडियो में आएगी। और उसके अलावा एक और मेरी कस्टमर थी, वो भी मेरी जिंगर बर्गर लेके गई। उन्होंने 3 जिंगर बर्गर कहे थे, उनका भी रिव्यू आया था। इस तरह रिव्यू सबके आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे ज़रूरी रिव्यू था वो ये वाला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वाकई बहुत डरी हुई थी कि या अल्लाह इनका जो पहला एक्सपीरियंस है, 2 एक्सपीरियंस इनके ख़राब हुए हैं, तो अब इनके साथ ऐसा ना हो, इनका मील अच्छा बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको मेरा खाना पसंद आया, मैं बहुत खुश हुई।